दोस्तों, क्या घर में या दुकान में खराटा लगाने से हमारे घर और दुकान की सब तमाम बरकतें खत्म हो जाती है? ये जो माल और दौलत हमारे पास है, सब इसको हम खराटा लगाकर झाड़ देते हैं। क्या ये तसव्वुर रखना और ये अकीदा रखना इस्लाम के अंदर सही है या गलत है? आइए हम इसका जायजा लेते हैं। हुआ यूं कि मैं एक मर्तबा अपने मदब के अंदर झाड़ू लगवा रहा था और मेरा हाथ में झाड़ू के बजाय खराटा था, और एक शख्स आया जो इस्लामी एतबार से वज़ाक़ता अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी टोपी जुब्बा पहना हुआ था, और ये कहने लगा कि आप मौलवी होकर अपनी दुकान में खराटा लगवा रहे हो। मैंने कहा कि क्या होता है इस खराटा लगाने से? अगर दुकान में खराटा लगाया जाए तो इससे क्या इफेक्ट, क्या फ़र्क होता है? वो कहने लगा आपको नहीं पता? मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता खराटा लगाने से क्या होता है। कहने लगा कि अगर तुम दुकान में खराटा लगाते रहोगे तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी को खराटा लग जाएगा, आपके बिजनेस को खराटा लग जाएगा। यानी कि आपने अपने हाथ से खराटा लगवाकर ये कर रहे हो कि अपनी दुकान से तमाम चीज़ों को फेंक रहे हो। मैंने कहा कि किस हद तक सही है? कहा कि बड़े लोगों की बातें हैं, बुजुर्गों की बातें हैं, हमने सुनी है उनसे, बुजुर्गों ने इस तरीके से हमें करने से मना किया है। मैंने कहा कि बुजुर्गों ने कहा है ना, शरीयत ने तो नहीं मना किया। तो मैंने कहा कि इस मसले की हकीकत को आप लोगों तक पहुंचा दूं कि अगर हम अपने घर के अंदर या अपनी दुकान के अंदर झाड़ू के बजाय अगर खराटा लगाए तो क्या हमारा ये अकीदा और ईमान है कि उस खराटा लगाने से हमारी दुकान की बरकतें, माल और दौलत, हमारे पास जो जमा पूंजी है वो तमाम के तमाम खराटा लगाने से ख़त्म हो जाती है? ये इस्लाम का कोई अकीदा नहीं है। शरीयत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आप दुकान के अंदर या मकान के अंदर खराटा लगाओ या झाड़ू लगाओ, हम सफाई के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। इस्लाम के अंदर हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि खराटा लगाने से हमारी दुकान को खराटा लग जाएगा या खराटा लगाने से हमारे घर को खराटा लग जाएगा, कि तमाम की तमाम चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जो बेबरकती की चीज़ें हैं वो चंद चीज़ें हैं जिससे घर के अंदर बेबरकती आती है। सबसे पहली बात, घर के अंदर बेबरकती आती है बेनमाजी होने से। अगर हमारे घर के अंदर बेनमाजी है तो हमारे घर के अंदर बेबरकती आएगी, नहुसत आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे घर के अंदर सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक सोने की आदत है, तो हमारे घर के अंदर बेबरकती आएगी, नहुसत आएगी। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर अगर झूठ बोला जाता है, हमारे घर के अंदर अगर सूद खाने वाले हैं तो हमारे घर के अंदर बेबरकती आएगी, हमारे घर के अंदर नहुसत आएगी। खराटा मारने से नहुसत नहीं आती है, नमाज छोड़ने से नहुसत आती है, झूठ बोलने से नहुसत आती है। हमारे घर के अंदर सूद खाने वाले हैं उससे नहुसत आती है। इसी तरीके से सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा देर तक सोने वाले हैं, रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागने वाले हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी है कि जिससे नहुसत आती है। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर अगर टीवी लगा हुआ है जिसको काफ़ी देर तक हम उसके अंदर नामहरम की तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारे घर के अंदर जानदार चीज़ों की तस्वीरें लगी हुई है, ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे नहुसत आती है और रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते हैं। वो दो चीज़ें हैं। अगर हमारे घर के अंदर तस्वीर होगी तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अब जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो हमारे घर में बरकत नहीं आएगी, जब बरकत नहीं आएगी तो नहुसत रहेगी। इसी तरीके से अगर हमारे घर के अंदर अगर कुत्ता दाखिल हो जाता है या हमने कोई कुत्ता पाल रखा है जो हमारे घर में रहता है, उसके ज़रिए से भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसके ज़रिए से भी नहुसत आती है। तो हमें चाहिए कि हम इस्लामी अकायद को सीखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर यकीन रखें कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। किसी के कुछ करने से या कोई अमल कर लेने से या कोई काम कर लेने से हमारे काम बिगड़ नहीं जाते। पुराने लोगों को हमने भी अपने गांव के अंदर देखा था, अगर लोग चलते समय सामने से अगर बिल्ली गुजर जाती तो काफ़ी देर रुकते, फिर वहाँ से चलते और ये तस्वुर करते अगर वो रास्ता अगर हम पार कर दे और पार करने के बाद जिस काम की नीयत से, जिस काम की गर्ज से हम जा रहे हैं वो काम हमारा हरगिज़ ना होगा, उस काम के अंदर हमको सक्सेसफुल के बजाय नुकसान और घाटा हो जाएगा। तो इस तरीके के अकायद को रखना, जैसे एक कौवा अगर हमारे घर के सामने अगर काय काय करने लग जाए तो हम ये तस्वुर रखते हैं कि कल कोई मेहमान आएगा। ये किसी के तजुर्बे की बात हो सकती है, शरीयत की, इस्लाम की कोई बात और यकीन और ईमान की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम, अल्लाह की ज़ात रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हमारे घर में चाहे हम खराटा लगाए, चाहे झाड़ू लगाए, चाहे दुकान में लगा रहे हो, चाहे फैक्ट्री में लगा रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे एक दोस्त एक मरतबा क्लिनिक पे आए, मैं झाड़ू लगवा रहा था और झाड़ू के बजाय मेरे हाथ में खराटा था। कहने लगे कि अरे आप खराटा लगा रहे हो। मैंने कहा क्या होता है खराटा लगाने से? बोले अरे इससे बरकत नहीं आती है, नहुसत आती है।
میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان سے واضح طور پر بتا دیا. تو وہ فرشی کا ٹائلز کا کام کرنے والے ایک کاریگر ہے, ٹھیکیدار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جس وقت گھروں کے اندر جب نئے مکانات بنائے جاتے ہیں اور ہم جب ٹائلز بٹھاتے ہیں تو جس وقت ہم اس کی صفائی کرتے ہیں تو ہم سامنے والے مالک سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھراٹا لا کر دیجئے تاکہ جو گندگی ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے. اس لیے کہ کھراٹا ایسی چیز ہے جو اچھے سے جو سخت چیز ہوتی ہے, ہارڈ چیز ہوتی ہے, اس کو صاف کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ کھراٹا لے کر آؤ تو گھر مالک یہ کہتا ہے کہ ارے ابھی نیا گھر بنایا اور آپ کھراٹا لگانے کی بات کر رہے ہو. تو میں نے ان سے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس طریقے کا یقین اور عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. یہ ہندوانہ رسم و رواج اور طریقہ اور ان کا عقیدہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں. چاہے ہم اپنی دکان میں, مکان میں کھراٹا لگا رہے ہو, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ یقین اگر رکھو گے کہ کھراٹا لگانے سے رزق ختم ہو جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. ایسے عقیدے کو ہم بالکل ختم کر دے, اپنے دل و دماغ سے نکال دے. پرانے لوگوں کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی تھی. اب ہمارے اندر الحمدللہ ہمارے اکابرین نے علم کے مدارس قائم کیے, مکاتب قائم کیے اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں الحمدللہ صحیح عقائد جو علماء دیوبند کے عقائد ہے جس کے اوپر الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں, یہ عقائد بالکل صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقائد کا علم حاصل کریں اور ایسے رسم و رواج, ایسے غلط عقائد کو ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میری اس بات پر عمل کرو گے کہ کھراٹا لگانے سے گھر میں سے نہ برکت ختم ہوتی ہے نہ نحوست آتی ہے. آپ بالکل نیا کھراٹا لائیے, اپنے گھر میں لگائیے, اپنی دکان میں لگائیے, اس سے بالکل صاف صفائی آپ کر سکتے ہو. ہاں, آپ کے گھر میں اگر جھاڑو ہے اور آپ کی گیلری صاف کرنے کے لیے, آپ کا آنگن صاف کرنے کے لیے کوئی کھراٹا ہے جس سے آپ گندگی وغیرہ جھاڑتے ہو تو اس سے اپنا گھر نہ جھاڑیں, اس لیے کہ وہ گندگی جھاڑنے والا کھراٹا اگر آپ کے گھر میں لگاؤ گے تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے لگا بھی دیا تو پھر بھی آپ کے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی, نحوست نہیں آئے گی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچاؤ گے تاکہ ایسے عقائد کے لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ گھر میں کھراٹا یا دکان میں کھراٹا لگانے سے بے برکتی اور نحوست آتی ہے, ان لوگوں کو اس بات کا صحیح سے علم ہو جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.